क्या वाकई में अब एम्प्लॉयमेंट वीजा सऊदी का लगाना हो गया बहुत मुश्किल? क्या वाकई में हम जैसे लोग जो वीजा लगाते थे बहुत ही इजी स्टेप में, बहुत ही इजीली, क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है? मार्केट में जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, मैन पावर ऑफिसर्स जो होते हैं, वो इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? आखिर क्या है पूरा माजरा? आखिर हमारे कॉन्सुलेट का और सऊदी का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड एक्सटर्नल का क्या है नया आदेश जिसको हमको मानना है बहुत जरूरी? और क्या ऐसा मसला है जिसके चलते सारे एजेंट मार्केट में बौखला चुके हैं? और क्या है बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक ताशीर और वीएफएस सेंटर? इनके बारे में हम इस वीडियो में पूरे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, माय नेम इज रूमी और आप देख रहे हैं द रूमी टीवी। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे, तो भाई चैनल कर लो फटाफट से सब्सक्राइब। ज्यादा टाइम आपका न लेते हुए चलिए मैं आपको वीडियो में पूरे विस्तार में बता देता हूं कि भाई ये प्रोसेस क्या होता है, मार्केट में इतनी हल्ला गदर क्यों मची है, हमारी फील्ड में इतनी गदर क्यों मची है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इस इंडिया में अभी तक ताशीर के बारे में किसी ने वीडियोस नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको वीडियो ताशीर समझ में आ ही नहीं रहा है। गाइस, ये चीज पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वो सब में बहुत पहले से चल रही है, 9 महीने 8 महीने से पहले से चल रही है। मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई ये बहुत पुराना है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये एक तरह का सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाले होते हैं, जो ऑथराइज पर्सन होते हैं, जिनके पास 1000+ लाइसेंस होता है, उनको ही ये ईमेल आता है कि भाई इस लेटर हेड पे। और ये एक ऐसा लेटर हेड है जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए जो जिधर वीज़ा स्टैम्प होता है कॉन्सुलेट में, सऊदी के कॉन्सुलेट में, तो वो चीज़ मुंबई का मैं आपको बता दूं, 8 जनवरी को सुबह सुबह एक ईमेल आता है उन सारे एजेंट्स को जो लोग ऑथराइज्ड होते हैं, जो लोग सर्विस करते हैं, जो लोग वीज़ा स्टैम्प करते हैं, कि भाई जो कॉन्सुलेट वाला है ना, वो ये इन्फॉर्म कर रहा है आप सभी लोग को कि 15/1/2024 से आपका अगर वीज़ा लगवाना है तो आपको वीएफएस के ज़रिए ही, वीएफएस क्या होता है वो आपको मैं वीडियो में आगे चल के बताऊँगा, वीएफएस सेंटर में, वीएफएस सेंटर के ज़रिए आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा। अब उससे पहले आपको एक ताशीर करके उसने एक वेबसाइट दे दिया, बोला खुद को आपको इस ताशीर की वेबसाइट पे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। यू कैन क्लियरली सी दैट व्हाटएवर द कॉन्सुलेट हैज़ मेंशन इन दिस लेटर हेड, आप बहुत ही क्लियरली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। 8 जनवरी को ये मैसेज मार्केट में सर्कुलेट होना चालू हुआ और आग जैसे लकड़ी को जला देना, उस तरीके से ये मैसेज, उससे भी ज़्यादा फास्ट ये मैसेज वायरल हुआ, क्योंकि सारे एजेंट्स ने अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस, हर जगह लोग लगा के इस चीज़ को वायरल किए। और इसमें क्लियरली लिखा है कि भाई आपको ताशीर पे रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ताशीर क्या है, ताशीर पे रजिस्टर कैसे किया जाता है, ताशीर का अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने और समझने वाले हैं। आई होप गाइस की सारी चीज़ें आप पढ़ लिए होंगे। तो जो कॉन्सुलेट ऑफ मुंबई है ना, सऊदी का कॉन्सुलेट जो मुंबई में है, वो हमको एक प्रॉपर तरीका बताया है कि आप कैसे खुद को रजिस्टर कर सकते हो और ताशीर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि भाई ताशीर जो है ना, ताशीर कुछ नहीं है। आप सबको पता होगा कि भाई कुवैत जाने के लिए एक पीसीसी रिक्वायर्ड होती है, मेडिकल होता है। थोड़ा सा डिफरेंट है सऊदी से और थोड़ा सा लेंदी भी है सऊदी से एज़ कम्पेयर टू सऊदी का प्रोसीजर। लेकिन कुवैत के लिए जैसे पीसीसी लगती है तो उसके लिए बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं, जहाँ पे इंसान की पीसीसी जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड जो चीज़ें होती है, उसके बाद ही उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसी तरीके से सऊदी में भी बीच में पीसीसी चालू हुआ था, बट वो बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे नखड़े चालू होते हैं और बंद होते हैं। कुछ साल पहले भी ये वीएफएस ने क्या किया था, टेक ओवर किया था, लेकिन रन नहीं करा पाया। और अभी भी आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, जो वीएफएस सेंटर है, इसमें अभी भी जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, जो उम्रा वीज़ा होता है, ये सारे वीज़े अभी वीएफएस के ज़रिए, उम्रा नहीं, टूरिस्ट जो वीज़ा होता है, टूरिस्ट सारे वीज़े जो है ना वीएफएस के ज़रिए ही होता है। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो सबसे पहले तो आपके पास स्पॉन्सर आईडी और वीज़ा नंबर होना चाहिए, और नहीं तो उसके बाद जो है आपको खुद को उधर जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वीएफएस में जाके, वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मान लीजिए, देखो, ओवरव्यू एजेंट फ्लो, अब यहाँ से सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होता है। आपको बताते चलूँ, जैसे ही आप देखो कितना ईजी बना के दिया कॉन्सुलेट वाले ने,
कि ये देखो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को इंटर करना पड़ेगा आपको सीधा क्रोम में जाने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन आएगा ये। चूँकि हम इंडियंस हैं तो हमको इंडिया इंग्लिश, इंडिया हिंदी, दो में से कोई एक डाल सकते हो। अगर आप हिंदी डालते हो तो आपको हिंदी में ऑप्शंस आएंगे, इंग्लिश डालते हो तो इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें आएंगी। जैसे आप इंग्लिश इंडिया क्लिक करोगे उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और उस पेज में 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन है शेड्यूल अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट कैसे लेना है ये चीज़। फिर उसके बाद वीज़ा फ़ीस। वीज़ा फ़ीस का मतलब क्या होता है कि वीज़ा में क्या फ़ीस है, क्या फ़ीस लगती है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। और ये वीज़ा सेंटर्स मतलब क्या, कितने सेंटर्स है, कहाँ नहीं, जैसे मुंबई हो गया, इसमें बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो वो सेंटर्स का अभी सबमिशन तो 2 ही जगह होता है, दिल्ली और मुंबई, पूरे इंडिया में। फिर उसके बाद एक कानपुर में भी। फिर उसके बाद ट्रैक स्टेटस, जो अपॉइंटमेंट आप लिए हो उसको उस स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दिस इज़ फॉर द एजेंट लॉगिन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना यूज़र नेम और आईडी डाल के बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो एजेंट लोग के पास लाइसेंस होता है उनके पास एक आईडी और वो होता है। आप क्लियरली देख लो, यहाँ पे लिखा है इफ़ द एजेंट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड दे कैन लॉग इन बाई इंटरिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मतलब अगर आप पहले से ही आईडी और पासवर्ड बना लिए हो तो यहाँ पे इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हो। इफ़ एजेंट वांट्स टू रजिस्टर प्लीज़ क्लिक ऑन एजेंट लॉगिन रजिस्टर, यू विल बी टेकन टू द नेक्स्ट पेज फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड डालोगे तो एक ऐसा रजिस्ट्रेशन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से आपको एक कैप्चा दिया जाएगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। वो क्लिक करते ही आपको देखोगे सारी चीज़ें यहाँ पे साइड में लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। ये पूरा लिखना पड़ेगा, डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे आप देख लो some details chosen, India is as a country, choose city, company name, address, contact, email, agent license number of users and admin users। ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती है, ये उन्हीं के पास होती है जिनके पास 1000+ लाइसेंस होता है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप क्लिक करोगे, ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो जिनके पास एजेंट आईडी होती है ये उनके लिए है। ये सब वही कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ अपॉइंटमेंट वही ले सकते हैं, नहीं भाई, अपॉइंटमेंट आप भी कर सकते हो। मैं आपको इसी वीडियो में वो भी सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब ये सब करने के बाद एजेंट मैं बार एजेंट बोल रहा हूँ गाइस, मैं आपको बता दूँ हमारी इंडस्ट्री में 2 तरह के एजेंट होते हैं। पहले एजेंट होते हैं, वो होते हैं जो 1000+ लाइसेंस लेके बैठते हैं। 1000+ लाइसेंस मतलब क्या होता है, इतना इजीली मिलता नहीं है, उसके पीछे मुद्दल भी खर्च होते हैं और आपकी सोर्स भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स अगर लाइसेंस आपको लेना है 1000+, जिसके लिए आप ऑथराइज्ड हो जाते हो कि आप, और सिर्फ लाइसेंस लेने से बात नहीं बनती है, लाइसेंस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट होता है एक बनता है कॉन्सुलेट कार्ड। जिस कॉन्सुलेट कार्ड को लेके आप सऊदी कॉन्सुलेट में जाके वीज़ा स्टैम्प करते हो। अगर आपके पास कॉन्सुलेट कार्ड है सो यू आर एन ऑथराइज्ड पर्सन टू इंटर द सऊदी कॉन्सुलेट। वहाँ पे जाने के बाद आप इजीली स्टैम्प कर सकते हो। और ये तो रहा पहला एजेंट। दूसरा एजेंट क्या होता है, जैसे एक चैन होती है ना, अब मेरे पास काम आया है, मेरे पास काम आने के बाद मेरे पास ऑफिस है, तो जो जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है फिर भी उन्होंने अपना ऑफिस लेके बैठे हैं और वो लोग डॉक्यूमेंट्स हमारे ज़रिए हमारे थ्रू वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं, ये होते हैं, इनको बोला जाता है सब एजेंट। हम भी एजेंट है, वो भी एजेंट है, हम एजेंट बड़े एजेंट है, वो लोग छोटे एजेंट है। बट ऐसा हरगिज़ नहीं है, किसी को भी नापना और तोलना नहीं चाहिए, सब एक बराबर ही होते हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क लाइसेंस को लेके होता है। सो गाइस चलिए मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल के तौर पे कि इसको करते कैसे लॉगिन। तो सबसे पहले हमको क्लिक करना होगा इस पर, जो हमको वेबसाइट दी गई है उस पर क्लिक करते ही, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, इसको आप कट कर सकते हो, पहले ही बोला था कि हम इंडियन हैं तो हम इंडियन इंग्लिश कर लेते हैं। क्योंकि फिर देखो जैसा मैंने पहले पिछले में समझाया था, 4 ऑप्शंस आए जिसमें हम शेड्यूल अपॉइंटमेंट करेंगे, वीज़ा फीस चेक करना है चेक कर सकते हो, और वीज़ा सेंटर्स चेक कर सकते हो, स्टेटस। सबसे पहले मैं तुमको आपको वीज़ा सेंटर्स दिखा देता हूँ क्लिक करके। ये इस पर क्लिक करोगे तो क्या आता है वो चीज़ आप देख लो, इन कंट्री मुंबई। अब इसमें देखो कितने किधर एड्रेस दिया है, देख लो, देख रहे हो, ये सारी एड्रेस दिया। मुंबई में कहाँ है उसका एड्रेस दिया है, वीज़ा सेंटर्स मुंबई में कहाँ है उसका एड्रेस दिया है, और बाकायदा ईमेल आईडी भी दी है, आप देख सकते हो। तो आप जहाँ के भी होगे, जिस देश के भी होगे, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना डाल सकते हो। मेरा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इंडिया ऑलरेडी डाल रखा है। अब यहाँ से हम जाएंगे बैक आने के बाद अब स्टेटस तो हम ट्रैक नहीं कर सकते, बट मैं आपको वीज़ा फ़ीस जो है वो दिखा सकता हूँ। मैं इंडिया का हूँ, मेरा वीज़ा सेंटर मुंबई में चाहिए मेरे को, उसमें नहीं चाहिए अहमदाबाद में। मैंने मुंबई डाला, नेशनलिटी में मैं इंडिया डालूँगा। वेयर इज़ इंडिया, इंडिया इज़ माई कंट्री,
इंडिया 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 इंडिया, चूँकि इंडिया मेरा आ चुका है, मैंने इंडिया डाला। मेरा कौन सी तरह का वीज़ा होता है, मैंने बोला था वीज़ा भी बहुत तरह के होते हैं। बिजनेस विजिट मल्टीपल एंट्री 5 ईयर्स, बिजनेस विजिट 1 ईयर, बिजनेस विजिट मल्टीपल एंट्री 6 मंथ, बिजनेस इंटरव्यू, ये सब सारी चीज़ें। डिप्लोमेटिक क्या होता है कि आप सिविल सर्वेंट हो, ये होता है। एजुकेशनल गवर्नमेंट नहीं, हमको भाई क्या लेना है, हमको लेना है वक्ती तौर पे हम ले लेते हैं रेसिडेंट वीज़ा, क्योंकि रेसिडेंट मतलब क्या मेरे पास है। अब ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है रेसिडेंट वालों की। टोटल चार्जेस आपको यहाँ पे करना है, कुछ 7 तरह के चार्जेस हैं। मूफा वीज़ा सर्विस 6,990, 920। आप चाहो तो इस सारे चीज़ों को टोटल कर लो, तो जितना अमाउंट आएगा आपको यहाँ से पेमेंट करनी पड़ेगी। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो 3 लाइन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट, ट्रैक स्टेटस, वीज़ा सेंटर, कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट, सारी चीज़ें आ जाएगी। इवन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो हाउ टू अप्लाई। आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, आप वो देख सकते हो। यहाँ से गाइडलाइन देख सकते हो, स्टेप फॉर एप्लीकेशन वो देख सकते हो, वीज़ा फीस, वीज़ा प्लेटफॉर्म, रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग टाइम, एवरीथिंग यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइस चलिए चलते हैं बैक, क्योंकि अब हमको जाना है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, राइट। तो जैसा कि मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद मुझे इस पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। नाउ आई विल हैव टू एंटर इंडिया, इंग्लिश, देन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट। शेड्यूल अपॉइंटमेंट में ये एक नोटिफिकेशन आएगा दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट आउट कार्ड बेस में। मतलब इसमें ये इन्फॉर्म कर रहा है कि यूपीआई पेमेंट या फिर कार्ड पेमेंट कुछ भी आप करना चाहते हो अवेलेबल है। तो फिलहाल अब हमारी नेशनैलिटी में हम डालने वाले थे इंडिया, तो हम खोजेंगे इंडिया को। अपने नेशनैलिटी नहीं है, वीज़ा है। ये कौन सा वीज़ा है, मेरे पास रेसिडेंट वीज़ा है। मैं रेसिडेंट वीज़ा नहीं करूँगा, मुझे रेसिडेंट सिर्फ चाहिए, या फिर रेसिडेंट, हाँ रेसिडेंट चाहिए मुझे। मुंबई और दिल्ली, मैंने बोला था 2 ही सबमिशन होता है, मुंबई और दिल्ली। मुझे मुंबई का चाहिए क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। जैसे आप ये इंटर करोगे, उसके बाद ये जो नेशनैलिटी मैंने डाला है वो अर्मेनिया गलती से हो गया है, और मुझे डालना था यहाँ पे इंडिया, इसलिए वो पेज ओपन नहीं हुआ था। सो नाउ आई एम गोइंग टू इंटर एन इंडिया ओवर देयर इन दिस वेयर इज़ माई इंडिया, इंडिया इज़ माई लव। जैसे ही आएगा, ये होने के बाद आपको क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट। क्लिक करने के बाद आप तो गाइस जैसे ही आई एम नॉट और रोबोट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ ओपन होने वाला है। ये क्या है ना, ये एक अपॉइंटमेंट सेंटर्स है। मतलब यहाँ इस स्टेट और सिटी में ताशीर का जो सेंटर है, वो वीएफएस का जो सेंटर है वो अवेलेबल है। आप देख सकते हो कैलिकट, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड बैंगलोर, ये सारी चीज़ों में जो है आपको देख सकते हो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। लेकिन अब उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आई हैव एग्री एक्सेप्ट कर देना है। ईमेल आईडी डालनी है अपनी, जो कि मैं रैंडमली डाल देता हूँ। और उसके बाद ऑप्शनल है, पासपोर्ट नंबर आप चाहे तो डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ऐसा आ जाएगा, ये बहुत दर्द आ चुका है, ये बहुत परेशान कर देता है भाई, तो इससे थोड़ा बच के रहना। एक बार में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया पहले ही। फिर उसके बाद हमको करना है कंटिन्यू, मैंने कर दिया कंटिन्यू। और एक चीज़ और आएगी, इफ़ यू कंटिन्यू विदाउट सेविंग योर सेशन कैन नॉट बी रिट्राइव्ड। मतलब अगर आप बिना सेव किए अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हो, तो जो भी डिटेल्स आपने प्रीवियसली फॉर्म में भरा है वो वापस नहीं होगी, वो सेव नहीं रहेगी। हमको क्या लेना देना, हमने तो किया है, तो हमने यस करना है। जैसे हम यस करेंगे, अब हमको एक और ऑप्शन आएगा। इसमें क्या आएगा, 2 चीज़ आएगी। पहली चीज़ कि आप अकेले के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अपॉइंटमेंट ले रहे हो, कि आप फैमिली के साथ जा रहे हो। साफ ज़ाहिर है हमारा रेसिडेंट वीज़ा है, मतलब क्या कि हमारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो हम अकेले ही जाएंगे। तो हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंडिविजुअल पे क्लिक करोगे, इंडिविजुअल पे, तो वैसे ही आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। और अगर फैमिली पे, मतलब एक से ज़्यादा 10 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, पूरी फैमिली है, तो आप फैमिली पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप फैमिली पे क्लिक करोगे तो कितने लोग हैं, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 6 लोग, इस तरीके से आप माइनस प्लस कर सकते हो, वो भी ऑप्शन आएगा। वो करने के बाद आपको यहाँ से लॉक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से लॉक करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं फ़िलहाल इंडिविजुअली सिखा रहा हूँ। तो इंडिविजुअल में आने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी के पास नहीं होता है। मेरे पास है, मैं पूरा अपॉइंटमेंट लेके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक लास्ट स्टेप, जो सेकेंड लास्ट स्टेप होता है,
वहाँ तक आपको लेके जा सकता हूँ। तो गाइस मैं आपको एक डिटेल फिल करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको देखना ये वीज़ा नंबर क्या होता है। सऊदी वालों से हमको मिलता है एक वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीज़ा नंबर एंड स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर मतलब क्या, जो इंसान अपनी कंपनी में बुला रहा है उसका अकामा नंबर उसको स्पॉन्सर नंबर बोलते हैं और बताका कॉपी भी बोलते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो है वो, और मैं आपको एंट्री करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट वो भी एंट्री कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो मैंने वीज़ा नंबर एंड स्पॉन्सर आईडी डाल चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे ही आप इस पेज पे आओगे आपको 4 ऑप्शंस, 4 डिटेल्स जो फिल करनी है, वो फिल करते ही आपका यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज दिखा रहा है 10% मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है। सबसे पहले वीज़ा डिटेल्स जो होती है वो फिल करना है, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी ऊपर फिल किया है। ये मेरी वीज़ा डिटेल एंड स्पॉन्सर आईडी है। उसके बाद स्पॉन्सर डिटेल, जिसमें मैंने वीज़ा डिटेल एंड स्पॉन्सर डिटेल्स ऑलरेडी डाल रखी है। तीसरा ऑप्शन आएगा एप्लीकेंट्स डिटेल्स। एप्लीकेंट समझते हो, जो बंदा जिसको अपॉइंटमेंट लेना है उसकी डिटेल्स इसमें फिल करनी है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट डिटेल्स में 3 तरह का ऑप्शन दिया है। अपॉइंटमेंट टाइप्स, किस तरह का अपॉइंटमेंट है, तत्काल करवाना है या फिर आपको नॉर्मल करवाना है, और किस तरह का अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट डेट, आपको डेट कब की चाहिए, एंड अपॉइंटमेंट टाइम, आपको टाइम कब का चाहिए। सो गाइस बिना टाइम पास की चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे मैंने क्लिक किया, सो गाइस यू कैन सी दिस, वी हैव ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट डिटेल्स मतलब क्या, कैंडिडेट डिटेल पूरी यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी। अब ये सब मैंडेटरी है और मुझे भरना है, बट मैं कैसे भरूँ, क्योंकि मेरे पास पूरी डिटेल तो है नहीं। बट रिलीजन आप यहाँ पे इस्लाम कर सकते हो। ऑक्यूपेशन मैंडेटरी है, आप ऑक्यूपेशन में मेसन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन 10th, प्लीज़ इंटर वैलिड क्वालिफ़िकेशन। वैलिड क्वालिफ़िकेशन में क्या ही डाल सकते हैं, एसएससी या फिर एचएससी डाल दो, एसएससी डाल दो। ऑप्शनल है ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। अब इसमें क्या है, नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आप डाल सकते हो ईज़िली। नंबर डाल दिया मैंने। ईमेल आईडी चाहो तो डाल दो, मैंने ईमेल आईडी डाल दिया अपनी। मुंबई का ऑलरेडी है। पोर्ट ऑफ एंट्री, आपको दम्माम जाना है, सऊदी जाना है, रियाद जाना है, रियाद में डाल दो। ट्रांसपोर्ट बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर डाल दो। कार नंबर ऑप्शनल। नंबर ऑफ एंटिटी, कितने दिन के लिए चाहिए। एग्जिट रिटर्न डाल सकते हो, मल्टीपल डाल सकते हो, मल्टीपल इंटरेस्ट डाल सकते हो, सिंगल एंट्री डाल सकते हो। 90 डेज डालो, 3 महीना जाके रहेंगे वहाँ पे। आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम, एरिया नेम, सिटी आप यहाँ पे मुंबई डालो, मुंबई महाराष्ट्र। पिन कोड डाल दो 400070। मैंडेटरी पासपोर्ट डिटेल डालो, मैंडेटरी ये सब चीज़ें मुझे याद तो नहीं है गाइस। और ये सब चीज़ें डालने के बाद ये हमेशा आप डू यू हैव एन अरबिक पासपोर्ट, नो, हमेशा नो डालना। लेकिन एक चीज़ और हमारे साथ गेम हो चुका है, जब तक हम पूरी डिटेल्स फिल नहीं करेंगे तब तक हमारा अपॉइंटमेंट के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सारा हमको फिल करना पड़ेगा यार। अगर अपना ही करके फिल दिखा देता हूँ आपको A to Z। चलिए मैं अपने पासपोर्ट की डिटेल डालता हूँ इसमें। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो मैंने सारी डिटेल्स अपनी भर रखी है इसमें, और लेट्स ट्राई। आप देख सकते हो मेरा दूसरा पेज खुल चुका है। अब इसमें जो अपॉइंटमेंट्स के जो सेंटर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आ चुकी है। फ़ीस जो लगने वाली है वो इंडियन करेंसी में, माय गॉड, 2 तरीके का फ़ीस होता है। ये लॉन्च मतलब क्या, तत्काल। नॉर्मल फ़ीस 3495 रुपीज़, ओ माय गॉड। अब देख लो, इंजाज फ़ीस 920 रुपया, सर्विस फ़ीस 2182, 392 रुपया GST। ओ हो, बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। तत्काल इसमें देखो अपॉइंटमेंट डेट्स एंड टाइम एंड वीक ऑफ, ये सारी चीज़ें आता हुआ। अब इसमें मुंबई में आप देख सकते हो, मुंबई में नॉर्मल 15 जनवरी को हमको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, मतलब कल का। नॉर्मल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ फिर उसके बाद मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब 15 जनवरी मंडे, उसके आगे भी मुझे चाहिए तो मैं आगे भी अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ इस तरीके से। ये जो कट दिख रहा है ना, इट मीन्स कि ये स्लॉट खाली नहीं है, हमको चाहिए 16-17 जनवरी में नॉर्मल। तो
तो हमें सब डायरेक्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल पे क्लिक करते हुए आ जाएंगे आगे। लॉन्च पे क्लिक करेंगे ना भाई तो जल्दी बन जाएगा। सो गाइस इस तरीके का फिर ऑप्शंस आएगा और इस ऑप्शन में आप देख सकते हो 9 बजे का, 9:15, 9:30, ये सारे चीज़ों पे जो है ना अवेलेबल है। टाइम स्लॉट हमारे ऊपर है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अपॉइंटमेंट्स टाइप होगा, अपॉइंटमेंट्स टाइप के बाद अपॉइंटमेंट्स डेट एंड टाइम होगा। तो डेट ऑलरेडी हमने 17 सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद टाइम हमको सेलेक्ट करना था। अब हम टाइम सेलेक्ट करेंगे, 3400 रुपये भरना भी रहेगा। ये डिटेल देखो, एप्लीकेंट डिटेल भर दिया, अपॉइंटमेंट नॉर्मल भर दिया, नॉर्मल और तत्काल मैंने बताया था। अब अपॉइंटमेंट डेट भी ले लिया, अब अपॉइंटमेंट टाइम मान लो मुझे 11 बजे का चाहिए, देन नेक्स्ट करूँ। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हो मेरी सारी डिटेल्स एकदम रेडी है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स 1, टाइप्स नॉर्मल, टाइम 11:30 जनवरी। जिस तरीके से हम पासपोर्ट का फॉर्म भरते हैं ना गाइस, वैसा ही कुछ है और बहुत ही इजी है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, जैसा कि आप देख सकते हो। आई एम डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ और सर्विसेज ऐड करवाना है, जैसे आप घर बैठे बैठे आप चाहते हो कि आपका पासपोर्ट कुरियर हो जाए, तो कुरियर पे क्लिक करोगे तो चार्ज बढ़ जाएगा। तशहीर ग्रुप में प्रोसेस माई पर्सनल डेटा गिवन माई, नहीं भाई हमको एसएमएस से ही चाहिए। तो एसएमएस करने के बाद आपकी एडिशनल फ़ीस आ रही है कितनी, 174 रुपये INR। यहाँ पे आपको डालना है कॉन्टैक्ट नंबर 8356984563। ये मैंने डाल दिया कॉन्टैक्ट नंबर, ये मैं करूँगा एग्री। जैसे ही मैं कंफर्म एंड बुक अपॉइंटमेंट करूँगा वैसे ही मेरी पेमेंट का सिस्टम आ जाएगा। ये देख लो गाइस, इन प्रोग्रेस, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैंने पेमेंट किया भी नहीं है, मेरा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। सो गाइस आप देख लो, इस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है और इस तरीके से सारी चीज़ें की जाती है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया। ओके करो भाई साहब, ओके करते ही मेरा अपॉइंटमेंट इज़ रेडी। माई अपॉइंटमेंट गॉट रेडी। अपॉइंटमेंट होने के बाद, इनरोल करने के बाद इस तरीके का अपॉइंटमेंट कुछ आता है। मे भी मुझे कल कॉल विल भी आएगा, बट हु केयर्स, क्योंकि मैंने तो जाना नहीं है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने टीम के लिए सारी चीज़ें बनाया है। तो गाइस ऐसे अपॉइंटमेंट आता है। आप इधर भी देख लो, आपका हिसाब इधर पूरा आएगा इस तरीके का। आपको सबमिट करना, विज़िट करना, अराइव करना, कि ये सारी चीज़ें ऑप्शंस आते हैं। तो गाइस आप एक चीज़ देखो, रेड में हाईलाइटेड है, उसमें क्या लिखा है, 1 day ऑफ अपॉइंटमेंट, प्लीज़ कैरी द अपॉइंटमेंट लेटर विथ यू टू ओपन दिस फाइल, इंटर द पासपोर्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेंट एट द पासवर्ड। अगर आपको ये प्रिंट लेके जाना पड़ेगा ना, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बराबर। इधर से डाउनलोड होता है वो, और हो गया होगा इधर, देखो इधर डाउनलोड हो रहा है। और भाई ऑफिशियल मैसेज भी आता है यार ईमेल पे। अब ये डाउनलोड हो गया ना, तो आपको ये प्रोटेक्टेड फाइल है, प्रोटेक्टेड। जैसे अब मान लो ये डाउनलोड हुआ, नाउ आई जस्ट वांट टू ओपन इट आउट, मैं नहीं कर पाऊँगा। नोबडी विल बी एबल टू ओपन इट आउट विदाउट योर अप्रूवल एंड अप्रूवल एंड विदाउट द पासवर्ड। द पासवर्ड होगा आपका पासपोर्ट नंबर, जैसे W486 एंड माई पासपोर्ट नंबर इज़ W486 5235 55425. This is my passport number which was incorrect. W486 5235 5235। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरा अपॉइंटमेंट ओपन हो गया। अब ये अपॉइंटमेंट को मैं लेके ईजिली जा सकता हूँ। तो गाइस मुझे तो सऊदी जाना नहीं है अभी फ़िलहाल, बट आपके समझने समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ये मेरी अपॉइंटमेंट स्लिप है, बिना इस अपॉइंटमेंट स्लिप के आप नहीं जा सकते, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। तो ये आपको अपना प्रिंट लेके जाओ या फिर मोबाइल में लेके जाओ तो लेके जा सकते हो। और ये है ताशीर बनाते और बताते गाइस मैंने ले लिया बहुत लंबा अच्छा और अच्छा खासा टाइम। मुझे नहीं लगता कि हर कोई इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक देखेगा, बट ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उस उम्मीद से मैंने इसको बनाया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, एजेंट के ज़रिए भी करवा सकते हैं, बट अगर हम खुद कर सकते हैं तो एजेंट के ज़रिए क्यों जाएं। और लास्ट चीज़ यही है कि वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट in my new video very soon. Thank you. Have a nice day.